अम्मी नूर आपा क्यों नहीं आ रही? मर्जी उसकी। शुक्रिया बेटी। आराम से पिए। उसने खुद को कमरे में बंद रखा है, एक तो दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। लड़कियां अमीर शौहर के लिए मन्नतें मांगती हैं, लेकिन आपा को इस बात की कोई कदर ही नहीं है। नाइला बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम हो तो बहुत अच्छी, बस अपनी जबान को भी बंद रखा करो। अम्मी जान, मुझे पहला निवाला तो खाने दे। क्या हो गया? ये बहुत खराब है, बदबू आ रही है इसमें। अरे हुआ क्या है? अरे अरे अरे, जाओ जाओ जल्दी जाओ, भागो जल्दी। अरे अल्लाह, आपको नूर और रोहान के बारे में कब से पता था और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देती तो क्या कर लेती दुआ, वैसे भी ये उन दोनों की बात थी। मैंने रोहान को काफी समझाया था कि वो अपनी लड़की नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन उसने नहीं सुनी मेरी। उसकी जगह आप होती तो सुनती। जिंदगी में न सुनती किसी की। और वैसे अपनी तरफ देखो, तुम कौन सा सुनती हो? हाँ, तुम्हारी माँ भी नहीं सुनेगी। यहाँ बात मेरी मॉम की नहीं हो रही खाला, नूर की बात है। हमें कुछ भी करके उन्हें इस तकलीफ से निकालना होगा। मैं एक औरत होने के नाते ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हम करें क्या आखिर? नहीं पता मुझे, मैं कुछ सोचूंगी, कोई ना कोई हल निकालूंगी इसका। आप भी प्लीज कुछ सोचें, चाहे कुछ भी हो हमें उसको रोकना होगा। तुमने इस मामले में मुझे शामिल करके बहुत अच्छा किया है। वैसे भी रोहान की हालत देखकर जिस तरह वो चुप बैठा रहता है, अंदर से टूट रही हूँ मैं भी। पहले ही सारा खानदान नफरत करता था मुझसे, और अब तो नफरत की इंतहा ही हो जाएगी। काश आपने कल नूर का चेहरा देखा होता, अकल दंग रह जाए ऐसा माहौल था। एक मुजरिम को सजाए मौत से पहले आखिरी ख्वाहिश का मौका दिया जाता है। उस बेचारी से कुछ भी नहीं पूछा गया। एक लम्हे में उनके लिए सबने सर जोड़कर उन्हें सजा सुना दी। और मरियम अम्मी तो माँ के रोल्स मुझे ना ही समझाएं तो बेहतर होगा। कोई अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा करता है? ये आखिरी वाला सीन मरियम के प्लान का हिस्सा नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब? यानी उनके दरमियान जब कुछ नहीं था तब रोहान के पास जाकर नूर की मंगनी की झूठी कहानी सुनाना, वैसे तो मरियम का काम ही यही है। मगर क्या? मेरी जान, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इस बारे में बिल्कुल भी। ये मरियम ऐसी औरत है कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रही है किसी को कानों कान खबर नहीं होती इस बारे में। शैतान भी पनाह मांगे उस औरत से। मगर ये आखिरी सीन, शुरू में तो मुझे भी यही लगा था कि ये मरियम की प्लानिंग है, लेकिन जानती हूँ असल में ये सारी प्लानिंग तुम्हारे उस शरीफ ज़दा ससुर अप्पू की गई है। यकीन नहीं आ रहा, यानी उस औरत ने मासूम से आदमी को भी अपने जैसा बना दिया। वाकई इस पर तो दाद देनी पड़ेगी उस औरत को। नहीं नहीं खाला, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। किसी को तो उन्हें जाकर रोकना ही होगा। अरे रुको दुआ, बात तो सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? मैं अभी निकलती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, फिर बात करेंगे। फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन अभी जाना जरूरी है।